हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। दोस्तों, आप लोग के ऐसे कई सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर आपने जो है एडनॉक में काम किया है तो वहां पर आपको इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे गए थे उसके ऊपर तो आपने वीडियो बनाया है, लेकिन जब आप इंडिया में काम कर रहे थे, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम कर रहे थे, तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जब आपने इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में आपको कौन से सवाल पूछे गए थे तो उसका भी एक आप वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो वहां पर मुझे इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे गए थे और उसका जो है आंसर आपने किस तरीके से देना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था IVRCL कंपनी के लिए। तो इस कंपनी के लिए जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो हाल ही में मैंने मेरा ग्रेजुएशन और साथ ही में ADS का जो डिप्लोमा था वो पास आउट किया था, यानी कि मैं उस वक्त फ्रेशर था और वो मेरी पहली कंपनी थी। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो सबसे पहला जो उन्होंने मुझे सवाल पूछा वो यही था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो ज्यादातर कंपनी में आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा एक्सकैवेशन एक्टिविटी के बारे में, यानी कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी करते वक्त आपको कौन से औजार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आपने क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा सवाल पूछा था, वो था वर्क एट हाइट के बारे में, जिसमें सेम था कि वर्क एट हाइट में कौन से हजार्ड होते हैं और उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसका भी जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा स्कैफोल्डिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने पूछा कि स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, स्कैफोल्डिंग को हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग में जो टैग सिस्टम होती है वो कितनी प्रकार की होती है और उसका क्या कलर कोड है और हर एक टैग का क्या मीनिंग होता है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने मुझे स्कैफोल्डिंग के बारे में काफी कुछ सवाल पूछे थे। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे ज्यादा सवाल नहीं पूछे, खाली 3 सवाल 3 टॉपिक के ऊपर पूछे थे और फिर बाद में बोला कि आप तो फ्रेशर है इसलिए आपको जो है सेफ्टी सुपरवाइजर की जॉब मिलेगी और उसके लिए जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो रहेगी 8,000। तो क्या आप ये जॉब करना चाहेंगे? तो मैं तो फ्रेशर था उस टाइम में और मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था, तो मैंने वो जो जॉब थी वो एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद मेरा जो दूसरा इंटरव्यू था वो था ग्यामन इंडिया कंपनी के लिए, वो भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे ज़्यादा उन्होंने कुछ सवाल पूछे ही नहीं, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझे टीच किया कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, उसमें क्या काम होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो डिटेल्स थी वो उन्होंने मुझे बताई थी। और फिर बाद में मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन खाली 4 महीने ही मैंने उस कंपनी में काम किया। फिर उसके बाद मैंने तीसरी कंपनी का इंटरव्यू दिया, वो था SPCL कंपनी का, यानी कि शाहपुरजी पालनजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का। तो इसका जो इंटरव्यू था वो काफी कुछ अच्छा रहा। तो उसमें जो सबसे पहला मुझे सवाल पूछा था वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कौन से हजार्ड्स आते हैं और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था हॉटवर्क के बारे में, यानी कि हॉटवर्क क्या होता है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था हीरा के बारे में, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था PTW सिस्टम के बारे में, यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होती है। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था स्कैफोल्डिंग के बारे में और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था वर्क एट हाइट के बारे में। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लास्ट सवाल पूछा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर कोई पर्सन सेफ्टी वायलेशन करता है तो उसके लिए आपको क्या एक्शन लेनी है। तो मैंने उनको आंसर दिया कि सर अगर मैं सेफ्टी पर्सन हूँ तो सबसे पहले वो जो पर्सन ने वायलेशन किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे क्या रूट कॉज है वो मैं देखूंगा और उस पर्सन को समझाऊंगा कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, वो वायलेशन है, ऐसा ना करे, इसका जो रिजल्ट है ये खतरे में ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए जो है आपको क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में मैं उनको बताऊंगा, यानी कि मैं उनको सेफ्टी गाइड करूंगा कि राइट थिंग्स क्या है। और अगर वो दोबारा वही सेम वायलेशन करते हैं तो मैं उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। तो इस प्रकार ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये मुझे SPCL के इंटरव्यू में पूछे गए थे। फिर उसके बाद मैंने गोदरेज कंपनी का इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट मैनेजर के लिए। वहां पर जो था मेरा इंटरव्यू काफी टफ रहा था, क्योंकि वो जो इंटरव्यू था वो था मुंबई में
और मैं उस समय अमरावती में जॉब कर रहा था। तो अमरावती से मैं मुंबई गया था इंटरव्यू के लिए। तो वो जो इंटरव्यू था वो टफ क्यों था, क्योंकि उस इंटरव्यू में मुझे ज़्यादातर वर्क एक्टिविटी के बारे में सवाल नहीं पूछे गए थे, बल्कि एक सेफ्टी मैनेजर हो या फिर एक HSE इंजीनियर हो जो ऑफिस में बैठकर जो काम करते हैं, यानी कि HSE डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और जो भी HSE रिपोर्ट भेजते हैं उसके बारे में उन्होंने मुझे सवाल पूछे थे। तो उनका जो पहला सवाल था वो सेम था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने इसके पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट पर कहाँ पर काम किया था। तो वो सारे प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताना था कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सा काम चल रहा था और वहाँ पर हमने कितना सेफ मैन हावर्स जो है वो अचीव किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मंथली सेफ्टी जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार बनाते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि हीरा क्या होता है, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो खाली उन्होंने मुझे हीरा के बारे में सवाल ही नहीं पूछा था, बल्कि मुझे एक ब्लैंक शीट मेरे हाथ में दे दी थी और बोला कि ये ब्लैंक शीट है और आपको जो है एक्सकैवेशन एक्टिविटी के ऊपर हीरा प्रिपेयर करना है। तो उसमें मुझे उनको हीरा जो है वो एक पेपर के ऊपर बनाकर देना पड़ा था। तो हीरा क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि सेफ मैन हावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था HSE डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, यानी कि अगर आप सेफ्टी पर्सन हो तो सेफ्टी ऑफिस में कौन कौन से जो है HSE डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनको बताना था। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था HSE प्लान के बारे में। HSE प्लान जो है वो क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या है और उसको डिटेल में बताने के लिए बोला था। तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लास्ट सवाल पूछा था वर्क मेथड स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि वर्क मेथड स्टेटमेंट जो है वो क्यों रिक्वायर होता है और उसमें कौन कौन सी जो एक्टिविटी है वो मेंशन होती है। तो इस प्रकार जो था मुझे उस कंपनी में इंटरव्यू में सवाल पूछे गए थे और वो जो इंटरव्यू था मैंने दिया था तब मैं शाहपुर में ऑलरेडी काम ही कर रहा था। तो इंटरव्यू के कुछ दिन के बाद मुझे उनका ऑफर लेटर आया था, जिसमें उन्होंने मुझे ऑफर दी थी 40,000 की, यानी कि 40,000 में जो है आपको कंपनी ज्वाइन करनी है। लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर अकोमोडेशन भी वो नहीं दे रहे थे और फूड भी नहीं दे रहे थे, यानी कि वो जो एक्सपेंसेस था वो मुझे खुद बेयर करना था। तो मुंबई जैसे सिटी में अगर आप काम करेंगे और अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन भी नहीं दे रही है और फूड भी नहीं दे रही है और सैलरी दे रही है वो भी 40,000, तो कैसे गुजारा हो पाएगा। और मुझे शाहपुर में 24,000 ऑलरेडी सैलरी मिल रही थी। तो मैंने उनको दोबारा मेल किया कि ये जो सैलरी आप मुझे ऑफर किया है ये बहुत ही कम है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा दूसरा ऑफर लेटर भेजा और उसमें था कि आपकी जो सैलरी है वो 40,000 से बढ़कर 45,000 कर दी गई है, तो आप जो है इस सैलरी में ज्वाइन करना चाहेंगे क्या। तो उसका मैंने रिप्लाई किया कि सर ये जो सैलरी है ये बहुत ही कम है, क्योंकि आप जो है अकोमोडेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रेजेंटली जो है मुझे 24,000 जो है वो सैलरी मिल रही है। तो आप जो है अगर मुझे सैलरी अबाउ 60,000 देंगे तो मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ कि मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया ही नहीं और फिर डायरेक्ट शाहपुर से फिर मैंने L&T ज्वाइन किया। फिर L&T कंपनी का जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि आपको जो है वो कितने साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि टोटल आपका कंस्ट्रक्शन साइट का कितना एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के बारे में बताइए, यानी कि स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी करते वक्त कौन से हजार्ड हो सकते हैं, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा क्रेन सेफ्टी के बारे में, यानी कि जब भी आप क्रेन से अगर कोई लिफ्टिंग का काम कर रहे हो तो लिफ्टिंग के क्या हजार्ड्स होते हैं, उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सवाल उन्होंने मुझे पूछा था। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि अगर आप हेवी लिफ्टिंग करते हो तो उस वक्त आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा था स्ट्रक्चरल इरेक्शन के बारे में, यानी कि क्रेन से अगर स्ट्रक्चरल जो भी मेंबर है अगर वो हाइट पर इरेक्शन उसका अगर करते हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान कौन से हजार्ड हो सकते हैं, क्रेन के क्या हजार्ड्स है, उस लिफ्टिंग एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू
इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ सेफ्टी पर्सन इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।